Question number 9 says an electroplating apparatus is used to coat jewelry with gold. What mass of gold can be deposited from the solution that contains, आपके पास complex दिया हुआ है iron if a current of 5 amperes flows per 30 minutes following half reaction occurs. अब students आपके पास time given है, अब स्टूडेंट्स आपके पास टाइम गिवन है, तो हम क्या कर रहे होंगे कि सबसे पहले हम करेंगे कि हमने कन्वर्ट करना है, जो हमने कैलकुलेट करनी है चार्ज की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? चार्ज स्टूडेंट्स आपके पास Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। आप क्या करेंगे कि करंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से, ताकि आपके पास चार्ज में कन्वर्ट हो जाए वैल्यू। 5 इंटू 1800 9000। स्टूडेंट्स ये जो आंसर आपके पास आया ये आया कूलम के अंदर। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे फैराडे के अंदर। कूलम के अंदर आपके पास वैल्यू आ गई, अब आप इसको कन्वर्ट करते हैं फैराडे के अंदर। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास 9000 कूलम किसके इक्वल होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 9000 कूलम कर लेंगे। देन हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे फैराड में वैल्यू। आपके पास स्टूडेंट्स हम 9000 डिवाइडेड बाय 96500, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 0.0932। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फैराडे में आंसर आ गया। देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आपने फैराडे में चार्ज कैलकुलेट किया है, अब आप क्या कर रहे होंगे कि इसको आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 3 फैराड के इक्वल होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास 3 फैराडे ऑफ करंट या चार्ज जो आपके पास है 1 मोल जनरेट कर रहा है। 3 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गोल्ड। अब स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, आप क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने कहना है कि इतना 0.0932 फैराड कितना जनरेट करेगा, तो आपने क्या करना है उसके लिए आप ये कर रहे होंगे कि आप 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0932 से, एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका मतलब ये है कि आपने 3 से डिवाइड कर दिया इसको। 0.0932 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.0310 मोल्स। 0.0310 मोल्स। ये स्टूडेंट्स आपने कन्वर्ट कर दिया इसको मोल्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, मैस कैलकुलेट करना है। आपको मैस गोल्ड का पता है, आपने क्या करना है, मैस से जो मोलर मैस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर गोल्ड मैस इज इक्वल्स टू, मैस इन ग्राम्स आपने कैलकुलेट करना है 197 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ये आ जाता है 0.0310। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ग्राम्स में वैल्यू आ जाएगी 197 मल्टीप्लाई बाय 0.0310 यानी कि स्टूडेंट्स आपने इसको जब मोल्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 197 मल्टीप्लाई बाय 0.0310। गोल्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.107 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ग्राम्स में वैल्यू आ गई फॉर दैट ऑफ गोल्ड, यानी कि आपके पास 6.107 मास ऑफ गोल्ड कैन बी डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स, आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है जिसमें आपके पास, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, दैट इज गोल्ड टेट्रासाइनाइड इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर्स फ्लोज पर फॉर 50 मिनट्स।